नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने आज हरक सिंह रावत को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। त्रिवेंद्र रावत के मुंह से गधा शब्द निकला। असल में मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर एक बड़ा दावा किया था और उसी दावे पर बवाल मचा है। हरक सिंह रावत ने अपने बयान पर अड़े रहने की बात कही तो त्रिवेंद्र रावत ने पलटवार किया और क्या कहा, आप भी सुनिए। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। असल में न्यूज 18 पर दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हरक सिंह के बयान के बाद बवाल मचा। बीजेपी के अंदर ही खलबली मच गई और इतनी ज्यादा कि हरक सिंह रावत को तलब किया गया बीजेपी दफ्तर में। लेकिन हरक सिंह रावत यहां पर भी यही कहते सुने गए कि मैंने जो कहा वो सही कहा। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, तो सियासत पल पल अपना रुख बदल रही है। हर मूवमेंट और बयान को कई अर्थों में तौला और नापा जा रहा है। मंत्री हरक सिंह रावत ने बहुचर्चित ढेंचा बीज घोटाले में बड़ा खुलासा किया और कह दिया कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को जेल जाने से उन्होंने बचाया। इस बयान के बाद सूबे में सियासी आग लग गई। हमेशा बोलने के लिए तैयार रहने वाले हरक ने सबसे पहले बोलती बंद की और अब बीजेपी संगठन ने हरक सिंह रावत को पार्टी दफ्तर तलब कर लिया। नहीं, वो हरक सिंह जी को बुलाना ये कौन सी बात है? बुलाया था हरक सिंह जी का कार्यालय, हरक सिंह जी का वो रोज आते हैं कार्यालय पर, इसमें बुलाने वाली बात कौन सी है? हरक सिंह रावत पहले मंत्री धन सिंह रावत के घर पहुंचे। कुछ देर बात हुई, फिर दोनों नेता एक ही कार से बीजेपी ऑफिस पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहले ही पहुंच चुके थे और करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात हुई और कई तरह की बात हुई। ऊर्जा विभाग है, मेरे विभाग है, उनके माध्यम से हम कैसे काम कर सकते हैं और जैसे कि प्रदेश के अंदर सरकार आए, इस सब को लेकर हमने बातचीत की आपस में। अब मैंने जो बात कही है तो कही है, वो अपनी जगह सही है। अब हैरानी इस बात की हो रही है कि जाते जाते भी हरक सिंह कह गए कि उन्होंने त्रिवेंद्र रावत को लेकर जो बोला ठीक बोला। लिहाजा अब हरक सिंह के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि चुनावी सीजन है तो बयार कहीं भी बह सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो पार्टी ने भले ही हरक सिंह रावत को लेकर नाराजगी दिखाई, लेकिन जब आज हरक सिंह रावत कह रहे थे कि वो अपने बयान पर कायम है, उस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उसी गाड़ी के पिछली सीट पर मौजूद थे। अगली खबर, बात कांग्रेस की कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दो गुटों के बीच जो रार है वो खत्म ही नहीं हो रही। तमाम कोशिशों के बाद कांग्रेस संगठन को लगता है कि 2022 में उत्तराखंड में अगर चुनाव जीतना है तो ऐसे में खबर यह है कि असम और गोवा के तर्ज पर उत्तराखंड में भी सीनियर कांग्रेस नेता को ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है, ताकि नेता और चुनाव कंट्रोल में रहे। कांग्रेस के एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी। मंगलवार को चारधाम के प्रदर्शन पर आधे नेता दिल्ली में थे और आधे देहरादून में। कुल मिलाकर कांग्रेस में बचे प्रीतम और हरीश रावत गुट में अदावत जोरों पर है, जिसे प्रभारी देवेंद्र यादव भी नहीं थाम पा रहे। ऐसे में खबर है कि हाईकमान उत्तराखंड में चुनाव से पहले किसी सीनियर नेता को ऑब्जर्वर बना सकता है, जो नेताओं के साथ चुनाव की भी कमान अपने हाथ में रखेंगे। खबर है कि असम और गोवा की तर्ज पर उत्तराखंड में किसी सीनियर नेता को ऑब्जर्वर बनाया जा सकता है। इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक और भूपेश बघेल का नाम चर्चा में है। हालांकि प्रदेश संगठन इसकी जानकारी से इनकार कर रहा है। नहीं, ये हमारे स्तर से न तो मुझे कोई इसकी जानकारी है और न ही हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये उनका अधिकार क्षेत्र है। पार्टी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हाईकमान ऐसा कुछ विचार रखते हों तो मुझे उसमें कोई कुछ कहना नहीं है, मुझे उस पर कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। ऑब्जर्वर बिठाने के पीछे कांग्रेस की मजबूरी बीजेपी की फील्डिंग भी है, जिसमें 3 चुनाव प्रभारी, 1 प्रदेश और 1 सह प्रभारी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बड़े नेताओं को थामना और चुनाव जिताना आसान नहीं होता और यही काम अकेले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के लिए आसान नहीं है। जो 2022 में ये सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से संभाले नहीं गए सारे नेता या एकजुट नहीं किया गया तो इन्हें आने वाले कल में दिक्कत हो सकती है। वहीं खबर ये भी है कि उत्तराखंड में ऑब्जर्वर लाने के साथ हाईकमान हरीश रावत का भार भी कम कर सकता है।
उनसे पंजाब के प्रभारी का चार्ज हटाया जा सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी के प्रभारियों की बड़ी फौज और कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान कांग्रेस हाईकमान के लिए उत्तराखंड में नई मुसीबत बन गई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस में दो गुटों में जो अदावत है वो साफ साफ दिख रही है। एक विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं और कई दूसरे लोग नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन हरीश रावत का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। किशोर उपाध्याय कहीं नहीं जा रहे और इस बार दल बदल का बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा भारी नुकसान ही होने वाला है, ये दावा भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है कांग्रेस में? सब ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल, और कोई विधायक नहीं, एक पहले से दल बदल करके आए थे, कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया, लेकिन वो संभाल के नहीं रख पाए, वो भाजपा में वापस चले गए। अब उनके क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। जो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रह चुका हो और इस समय भी पार्टी की शीर्षस्थ कमेटियों का अध्यक्ष हो, उनके ग्रीवेंसेस को कौन दूर कर सकता है? लेकिन किशोर उपाध्याय जी का एक आत्मिक संबंध पार्टी और पार्टी के नेतृत्व से है और वो उसके मूल्य को समझते हैं। भाजपा में जाने की भी अटकलें लगाई जा रही थी उनके। वो झूठ। भाजपा कल ये न कह दे कि हरीश रावत कांग्रेस में भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो वो तो कुछ भी चलाने के लिए कैपेबल है, कुछ भी करवाने। आज भाजपा के प्रति सहानुभूति नहीं है, लोगों में आक्रोश है, और यदि वो गुस्से में घी डालने का काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भाजपा को उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, दिल्ली। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनिल बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड के लिए प्रतिष्ठित FTII यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सेंटर हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। इस संस्थान के माध्यम से उत्तराखंड की मेधावी प्रतिभाओं को तराशने और निखारने का मौका मिलेगा। पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक अच्छी खबर है उत्तराखंड के उन लोगों के लिए जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी उत्तराखंड के लिए काम करते रहते हैं, आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। उनके साथ उन्होंने FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसका एक सेंटर उत्तराखंड में खोलने की जो सैद्धांतिक जो स्वीकृति है वो मिल गई है। बहुत जल्दी उत्तराखंड के अंदर FTII का एक सेंटर खोला जाएगा, जिससे कि लगातार जिस तरह से तमाम जो प्रतिभाएं हैं राज्य की, उनको कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है पूरे देश भर में, मुंबई, दिल्ली आदि जगह पर, तो ऐसा उससे पलायन भी रोकने को मिलेगा और वहां की प्रतिभाओं को उचित स्थान भी मिलेगा और जो नई जो प्रतिभाएं हैं उनको तराशने का मौका भी मिलेगा। तो ये सेंटर अपने आप में बहुत बड़ा सेंटर, अगर फिल्म इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो अगर ऐसा सेंटर उत्तराखंड के अंदर अगर हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बहुत से कलाकार उत्तराखंड से गए हैं वहां पर, लेकिन अब ऐसे लोगों को, कलाकार बनने की चाहत रखने वाले लोगों को अब उत्तराखंड में ही सेंटर मिलेगा जहां पर वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए पवन। देहरादून से बड़ी खबर, सूरत राम नौटियाल की घर वापसी होने जा रही है। गुरुवार को देहरादून में नौटियाल बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उत्तरकाशी की बात कर ले, उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट पर सूरत राम नौटियाल जाना पहचाना नाम है। 2017 में टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे। अब नौटियाल वापस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और सैन्य बैकग्राउंड से आने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं। उनकी इस नई जिम्मेदारी पर उनके दोस्त, रिश्तेदार और परिजन भावुक हो गए। श्रद्धापूर्वक उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई।
और कहा कि बच्चों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, साथ ही महिलाओं को सशक्त भी करना होगा। इस मौके पर गुरमीत सिंह की बड़ी बहन ने बचपन की यादें भी साझा की। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, एनडीए और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। छोटा जब था ना तो मेरी माँ बीमार हो गई थी। इसको मैं छोटा था, मैंने पाला था, इसलिए मेरा उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। काफ़ी देर इसको मैंने पाला। मेरी माँ बीमार हो गई थी उस टाइम, मैं था जलाल उसमें में। इसको टीका लगा के सोने का फ्राक पहना के मैं गुरुद्वारे लेकर जाती थी। तो वो ही प्यार जो मेरे मन में है ना, वो ही बसा हुआ। गुरमीत सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में कपूरथला सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल हुए। उन्होंने स्कूल के लिए गर्व का दिन बताया, क्योंकि इसी स्कूल से गुरमीत सिंह ने भी पढ़ाई की। वहीं उनके बचपन के दोस्त जवाहर धवन ने कहा कि गुरमीत हमेशा जनहित के काम करते रहे हैं। हमारे स्कूल का इतिहास इस तरीके का रहा है कि आज की तारीख में हमारे लगभग 900 से ज़्यादा सीनियर ऑफिसर्स इस स्कूल से हैं और इस स्कूल में न केवल सैन्य सेवाओं में अपितु अन्य विभागों में भी हमारे स्कूल के जो कैडेट्स हैं उन्होंने अपना बहुत नाम रोशन किया है। एंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत उनमें सबसे अग्रणी हैं। ही इज़ वेरी हम्बल, ईमानदार है, हार्ड टास्क मास्टर है। वो इतना ज़बरदस्त काम में एक्सपर्ट है, मतलब व्हेन ही इज़ इनटू द वर्क ही मीन्स ओनली बिजनेस। किसी के साथ कोई वो नहीं, किसी का कोई नुकसान नहीं करना, लेकिन आपका उत्तराखंड का इतना फायदा होगा ना, ये आप मुझे याद करोगे इस बात को। गुरमीत सिंह के राज्यपाल बनने के बाद उनके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी। उम्मीद है वो इनसे सफलतापूर्वक निपटेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। दिल्ली में संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जाने के बाद अब उत्तराखंड में भी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता आईजी अमित सिन्हा का कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए राज्य पुलिस को अलर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटनाओं के बाद पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, जिससे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत न हो। जनपद की फोर्स जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है वहां पे चेकिंग बढ़ा देते हैं और एक जनरल अलर्ट की भावना जो होती है वो, ताकि और कोई घटना इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। और यहाँ भी अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि संभावना है कि यहाँ आतंकी आ सकते हैं या छुप सकते हैं या जा सकते हैं, इन सब को देखते हुए एक मोटा मोटी जो है व्यवस्था रखने के लिए कहा गया है। हल्द्वानी में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर अचानक एक धमाका हुआ, जिससे घर के अंदर रखा सामान तहस नहस हो गया। साथ ही घर की खिड़की दरवाजे टूट गए। धमाके की सूचना पर तुरंत प्रशासनिक अमला बीजेपी जिलाध्यक्ष के घर पहुंचा। साथ ही फॉरेंसिक और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस इस धमाके की जांच कर रही है। सेना के साथ ही आईटीबीपी और एनआईए की मदद ली जा रही है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने के मुताबिक घर के भीतर हुआ विस्फोट पूरी तरह से संदिग्ध है। सेना, आईटीबीपी और एनआईए को विस्फोटकों के मामले में एक्सपर्टीज हासिल है, इसलिए उनकी मदद ली जा रही है। जो जिला अध्यक्ष भाजपा नैनीताल है, इनका फोन थाने में आया था। 10 मिनट में हमारी पूरी हल्द्वानी थाने की टीम यहाँ जो है इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी सिटी और सारी टीम यहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद जो है ये तब से हमारी पूरी बीडी स्क्वाड और जो उधम सिंह नगर से भी हमने जो है वो फॉरेंसिक की हमारी यहाँ पूरी यूनिट है, कुमाऊं मंडल की फॉरेंसिक यूनिट डॉक्टर दयाल शरण के अंडर में पूरी टीम बुलवाई है। डॉग स्क्वाड भी आ रखा है। तो सारे जो है वो सारे तथ्यों को चंपावत जिले के चल्थी के पास एक कार हाईवे में पलट गई। गनीमत रही कि कार सड़क पर ही पलटी, खाई की ओर नहीं गिरी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में कार चालक बाल बाल बच गया। कार सवार चंपावत से टनकपुर की ओर जा रहे थे। देहरादून के एक स्कूल से 2 नाबालिग छात्राओं के अचानक गायब होने का मामला सामने आया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिगों की खोजबीन शुरू की है। देहरादून में द्रोणस्थली आर्य कन्या गुरुकुल स्कूल के
छात्रावास में ये दोनों छात्राएं रह रही थी। अचानक ये लापता हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों लड़कियों की तलाश चल रही है। इनमें से एक लड़की देहरादून की जबकि दूसरी बागपत की रहने वाली है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।